क्या आप भगवान में विश्वास करते हो? आर यू बिलीव इन गॉड? अगर नहीं भी करते होंगे तो आज से करने लगिएगा। हाँ जी, तो आज हम आपको लेके चलेंगे बनारस। प्रलयं प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपात अजस्र प्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिंचे पर्जन्यं घोरातिघोर दौर्जन्यम् अनवतरम आतनिवेटा प्रमादालतसय्याता। एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आप भगवान पर विश्वास करने से अपने आप को मजबूर कर लोगे। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। बाकी इस कहानी में ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी कृपा के बिना तो ये संभव था ही नहीं। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग स्पॉन्सर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि आखिर बनारस है कैसा, मतलब बनारस में कितनी कहानियाँ छुपी हुई है। लोगों को बताइए कि देव दीपावली के दिन बनारस कितना सुंदर और कितना भव्य लगता है। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हेलो आलोक, हाँ, चलेगा बनारस देव दीपावली देखने? क्या करने भाई, एग्जाम है, दिखने का है तुमको। चल भाई, टिकट का पैसा हम दे देंगे। मम्मी भी चल रही है। टिकट का बात नहीं है भाई, एग्जाम है, देखो तो सेमेस्टर का एग्जाम है, कैसे होगा? साला एग्जाम तो आते जाते रहेंगे। देव दीपावली में तो बहुत मजा आएगा, चलो। अच्छा देखते हैं, देखो क्या होता है, देखते हैं। ठीक है, बताओ थोड़ी देर में। ठीक है, एग्जाम का डेट बढ़ जाएगा तो ओके, समझ जाओ, ठीक ना। देखते हैं क्या होता है। ठीक है। कहते हैं ना, जब उनका बुलावा आता है तो किसी के बस में कुछ भी नहीं चलता है। तो सीधा हम पहुंचे बनारस जंक्शन। हाँ जी, तो रात भर सोए नहीं है और स्टेशन का हालत देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ जगह होगा, तो चलते हैं अभी सीधे घाट। अब बिना समय गंवाए हम लोग चल दिए गंगा घाट की तरफ। दशमी घाट जा गए, क्राउड फुल भर चुका है। तो अभी हम लोग दशामेघ घाट आ चुके हैं, तो पूछते हैं धीरज से कितना ही एक्साइटेड है। हम सबसे पहले तो हर हर महादेव। अभी दूसरा टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पे। पहला बार दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार दर्शन हो जाएगा हम लोग का। अभी हम लोग पहुँचे हैं तुरंत घाट पे। अभी थोड़ा देर में नहाएंगे और नहा के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएगा। यू कैन सी घाट पूरा सज चुका है, पूरा अच्छे तरीके से सज धज चुका है। हम पहुँचे गंगा घाट। सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और सामने गंगा मैया बिल्कुल शांत बह रही थी। गंगा स्नान करते समय ऐसा लगा जैसे शरीर ही नहीं मन भी शांत हो गया।
दोस्तों वी आर रेडी टू फ्लाई इनसाइड द गंगा। और ये हमारे दोस्त तो हम दोनों आदमी हर हर महादेव। हर हर महादेव। 1 2 3 गो। गो अगेन 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले बहुत कम ठंडी है, लेकिन हाँ, थोड़ी लेकिन ठंडा लग ठंडा रहा है। लग रहा है। बहुत ठंडा लग रहा है। अब हम लोग भी जल्दी से निकालेंगे। अब नहा के बहुत हो गया, नहाया हुआ। हर हर करके हर हर चलो। सोचो नहाने के बाद हम क्या किए होंगे? मंदिर गए होंगे? बिल्कुल नहीं, हम गए ब्राह्मण के द्वारा पूजा करने, अपने और अपने परिवार की शांति के लिए। हाँ, अब चलेंगे हम मंदिर। जानते हैं मालिक, एक भवंडर हो गया है। हम जहाँ लाइन में खड़े थे ना, वो लाइन बहुत लंबी थी और वो वाला गेट खुला भी नहीं था। तो लगभग आधा घंटा लाइन में लगने के बाद हमें रियलाइज़ हो गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो हम लोग निकल के चल दिए घाट पर। तो क्या दर्शन नहीं हुआ? अरे बताते हैं। को जरा सबर करो। अरे वो महादेव है, वो अपने भक्तों को ऐसे निराश नहीं करते हैं। तो हम लोग इधर घाट घूम रहे थे, तब तक पता चला कि गंगा द्वार खुल गया है और लाइन भी नहीं लगा है। तो हम लोग दौड़े दौड़े पहुँचे वहाँ पर। तो थोड़ी सी भीड़ थी, फिर हम लोग चल गए गंगा द्वार से अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। जब हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जा गए थे तो हमारी मुलाकात एक फैमिली से हुई जो कि कानपुर की है। मीट कृतिका एंड देयर फैमिली। फिर हम सब साथ मिलके अंदर गए। ये देखिए अंदर का नज़ारा। अगर कैमरा अंदर अलाउ नहीं है तो ब्लैक स्क्रीन दिखेगा। आते हैं दर्शन करके। हाँ जी, तो बात कुछ ऐसा है कि कुछ यादें कैमरे में नहीं दिलों में कैद होती है और उन्हें महसूस करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है। फिर दर्शन होने के बाद हम बाहर आके लिए कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें। थोड़ा आप भी देख के कुछ कमेंट में बता दीजिए कैसी है। फिर दर्शन के बाद हम चल दिए खाने की तलाश में। एक तो बनारस की गलियां इतनी कंफ्यूजिंग है कि क्या ही कहें। हम एक ही जगह पर बार बार घूम के एक ही जगह पर आ जा रहे हैं। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद हमें मिला एक चम्मच खिचड़ी और वो खाने का सुकून। भोला बाबा का शिवलिंग था, उसके सामने ही हम लोग लेके बैठ गए खाने के लिए। एक तो बहुत जोर की भूख लगी थी, ऐसा लग रहा था भोला बाबा ने खुद हमें ये खिचड़ी दी है कि ले बेटा खा ले थोड़ा। ये एक चम्मच खिचड़ी उस पल के लिए सुकून था क्योंकि भूख बहुत तेज लगी थी। उसके बाद धीरज, माँ और हम चल दिए घाट की तरफ। और भैया वो फैमिली कहाँ गई? अरे वह अपने मंजिल की तलाश में और हम अपने मंजिल की तलाश में। बनारस आकर अगर आप घाटों पर नहीं घूमे तो क्या खाक बनारस घूमे? अगर ये यात्रा गंगा जी के गोद में हो तो क्या ही बात है। तो हम आ गए गंगा माँ की गोद में बनारस की सभी घाटों को घूमने के लिए। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं। लेट्स एंजॉय द जर्नी। मेरी हर मन मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक, तुम तक, तुम तक सोने यार, तुम तक अर्जी मेरी, फिर आगे जो मर्जी, तुम
तक तुम तक अर्जी मेरी, फिर तेरी जो मर्जी मेरी, हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी, हर होशियारी बस तुम तक मेरी, हर तैयारी बस तुम तक, तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक। आ आ आ आ आ आ व्हाट अ पीसफुल जर्नी। आप कभी बनारस में बोटिंग किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम एक जगह लाइन में लगे थे और वहाँ हमने लॉकर में सामान रखवा दिया था। तो अभी चलते हैं सामान लाने। आप सोच रहे होंगे कि अभी सामान का क्या नीड पड़ गया, क्योंकि हमारे बैग में एक ऐसा चीज़ है जिसको हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रुकिए दिखाते हैं, मेरा कैमरा DJI। हम बनारस घूमे गए थे कि हमें दिखाइए मलाइयो, तो क्या हम तो टेस्ट करेंगे ही। इसके बारे में तो आप सुने ही होंगे, वाह क्या टेस्ट है, मुंह में जाते ही जस्ट मेल्ट हो जाएगा। क्या आप कभी खाए हैं? अगर खाए हैं तो इसका एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। और चलिए आपको हम लोग पूरा बनारस की गलियों को घुमाते हैं। ये गलियाँ अपने आप में बहुत यूनिक है, गलियों पर एकदम अलग अलग सा पेंटिंग। कितना दूर, बस इतना जगह है और इसी से लोग करोड़ों लाखों लोग पास करते हैं। और आज देव दीपावली है तो आज बहुत सारा भीड़ है। अभी तो हम गली में अकेले हैं, जब आपको घाट में जाएंगे तो तब दिखाएंगे भीड़। बने रहिए मेरे साथ, कम ऑन। ये देख सकते हैं ये गलियों पर कितना अच्छा अच्छा पेंटिंग चित्रकारी किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक है। ये गलियाँ देखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। ये गलियाँ अपने आप में एक एक स्टोरी बयां करती है। जैसे मैं आपको हमेशा स्टोरी कहूँगा, हाय कर दीजिए। हाय। तो ये गलियाँ आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव एंड यूनिक एक स्टोरी हमेशा बताते हैं। और ये बंद कर दीजिए, ये गलियों का पार्ट नहीं है भाई। आ गए हम लोग घाट पे, तो चेक आउट दिस गाइस। चेक करिए लोकेशन, चेक करिए यहाँ पे कितना सही लोकेशन है। फिर बनारस की गलियां एक्सप्लोर करते हम पहुंचे घाट। वहां मिली हमारी माता जी। धीरज मम्मी को लेके चला गया खाना खिलाने और हम चल दिए बनारस को और करीब से देखने। तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं, तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का तू कभी होए नहीं, तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। जब मैं घाट घूम रहा था तो ये भाई लोग मस्ती कर रहे थे, तो सोचिए हम क्या किए होंगे। Going in the underwater. Look. That's place on the bank of Ganga River, and you can also say the Ghat of Banaras. So maybe the sound quality is not good because the water inside the mic, but I can understand what problem do you have during this. So I think you should enjoying this video and do like and subscribe all the things. और बस इतना ही, थैंक यू। some mic push-ups. जैसे ही हम नहा के बाहर निकले फिर हमें दिखा ये। भाई बहुत अफसोस हो रहा था, काश हम भी होते। चलते फिरते हम पहुँचे उस घाट पे जहाँ सबकी सच्चाई दिख जाती है।
हाँ हाँ, वहाँ जहाँ लोग जाते हैं मुक्ति के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि हमारा बनारस वाराणसी का सबसे बेस्ट प्लेस है, जहाँ मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ विजिट करना मेरा वो मतलब रहता ही है कि यहाँ घूमना ही घूमना है। मणिकर्णिका घाट, अरे इसकी एक अलग कहानी है, बताएंगे किसी और एपिसोड में। पूरा घाट घूमने के बाद तो हम थक गए थे, तो सोचे थोड़ा आराम करते हैं। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तक भटकूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम होते ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को जहाँ से आरती अच्छा दिख रहा था, लोग वहाँ बैठे जा रहे थे। सब कोई अपना अपना जगह बना रहा था, तो हम भी एक जगह जाके बैठ गए और वहाँ हमें मिले उड़ीसा के प्रकाश भाई। क्या आदमी थे यार, बहुत मस्त आदमी थे, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने 2-3 घंटा उनसे बात की और लगभग 3 hours later. हमें दिखा ये, जिसका हमने कभी कल्पना तक नहीं किया था। के समय ऐसे लग रहा था कि देव खुद धरती पर आ गए हों और वो भी इस आरती का आनंद ले रहे हों। शायद इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है। आज की आरती इतनी भव्य हुई थी, जब जब वो क्षण याद आता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ही आरती खत्म हुई, फिर हमारी आंखों ने वो देखा जो 20 वर्षों से कभी नहीं देखा।
हम प्रकाश भाई से मिलने आएंगे उनके यहाँ उड़ीसा, और जो जगन्नाथ पुरी है वहाँ भी जाएंगे। तो प्रकाश भाई मिलते हैं आपसे जल्दी।